कठपुतली शहंशाह मौजूदा शहंशाह को हटाकर तख्त पर बैठेगा। ये शहंशाह तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा और फिर पहला मौका मिलते ही तुमसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। बात सुनो अरस्तु, शहंशाह नहीं बल्कि मलका, तुम तो ये भी नहीं जानते। तुम मंगोलों और हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी हालत तो देखो कि एक खातून, एक मलका तुम्हें बचाने के लिए यहां पर आएगी। अगर तुम सूफिया को जानते तो मुझसे ऐसी बात न करते। मरने के लिए तैयार हो जाओ अरस्तु। अरस्तु नहीं, सुलेमान शाह का बेटा सुंगुरतकीन। तो तुम उस्मान के चचा हो? हाँ, तो उस्मान ने अपना नाम तुम्हारे जिगर पर भी गंदा कर दिया है। आज तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन हमारी जड़ें तुम्हारा गला घोट देंगी। अब हम तुम्हारी जान लेंगे। आप ठीक हैं? हाँ। मुझे बताइए आपका असल नाम क्या है? सुलेमान शाह का बेटा सुंगुरतकीन। मेरे ताया? उस्मान। मेरे ताया जान। माशाअल्लाह। ताया जान। मेरे ताया। माशाअल्लाह, हम तो यही समझ रहे थे कि मंगोलों से जंग के दौरान गुंदूदू ताया के साथ आप भी शहीद हो गए। ये लोग सिर्फ जिस्म को खत्म कर सकते हैं, रूहों को नहीं मार सकते। मेरे ताया।
अल्लाह तुम्हारी तलवार को तेज धार बनाए बेटा। मैं इफ्तार से पहले तुमसे 2 बातें करना चाहती हूँ। मुझे अंदाजा था जरूर कोई बात है, तो जो भी आप कहना चाहती थी वो कहिए ज़हरा खातून। जो हुआ सो हुआ। बहुत पानी बह गया पुलतले बहादुर। पहले हमारे दरमियान तलखियां थीं, लेकिन अब तलखियों को दूर करने का वक्त है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा करें और समझें तो कल ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। आप बहुत ही मीठी और सच्ची बातें कर रही हैं। सच कहूं तो खुशी है कि आपने ऐसा सोचा। बेशक ही वक्त मुत्तहद होने का है ज़हरा खातून। बाबा मुसीबत में है और उन्हें जरूरत है हमारी। मेरे भाई बतूर के साथ जो कुछ हुआ बहुत ही दुख की बात है। यकीनन मैं भी आपका बेटा ही हूं। अगर आप अपनी सोच के साथ मुखलिस हैं तो सबसे पहले आपके पास आने वाला मैं होऊंगा। लेकिन इस वक्त सबसे पहला काम हमें बाबा का साथ देना है। इंतकाम लेना होगा और मुजरिम को सजा देनी होगी। तो तुम जानते हो क्या हो रहा है? सब जानता हूं मैं, सब कुछ। और उस पर मैं काम भी कर रहा हूं। साल्तुक जेल वाले खेमे में है। वो बाबा के किसी काम नहीं आएगा। गुंदूज साहब किसी तलाश में है, इसलिए साल्तुक को रखा हुआ है। लेकिन साल्तुक बहुत मजबूत है, आसानी से नहीं टूटेगा। अगर अब आपकी इजाजत हो, थोड़ा आराम करना चाहूंगा मैं। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे माफ करना बहादुर। मैं तुम्हें इतना समझदार और बहादुर नहीं समझती थी। तुम आए, हमें खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। अम्मी, अच्छा है कि बहादुर भाई आ गए हैं। बाबा की मदद करेंगे, वो खुश हो जाएंगे। सही कहा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। देखते हैं जब उसकी माँ आएगी तो क्या होगा। ऐसे ना बोलिए अम्मी, हम नहीं लड़ेंगे उनसे और आपको भी इस मामले में पीछे रहना होगा। बस दुआ करें कि पहले इस मुश्किल से निकल जाएं। पीछे रहने से क्या फायदा होगा? जब गजल खातून यहाँ आएंगी तो देखना तुम वो क्या करेंगी। वो एक लोमड़ी है, दगाबाजी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता उससे। जब वो आएगी हमें हर वक्त अपनी हिफाजत करना होगी, वरना वो अपनी जहरीली और कांटेदार जबान से हमें बर्बाद कर देगी। इन सब मुसीबतों के साथ जिनमें तुम हो, देखो उस धुंधार ने क्या किया। जब तक गधा पानी से बाहर नहीं आता, मुझे कभी ले आकर उसकी पिटाई। धुंधार चचा दिल के बुरे नहीं हैं। जैसे ही वो हकीकत जान जाएंगे, वो यकीनन समझ जाएंगे कि उन्हें कहां रुकना है। इस नाम को हासिल करने के लिए मैंने बरसों काम किया है, अपने कबीले और हर चीज से दूर रहा। और अब ये आपके हाथ में है। आपने कर दिखाया ताया। आपकी वजह से मंगोलों के साथ हम बराबर की सियासत करेंगे। तुम्हारे बगैर कामयाब नहीं हो सकता था। शुक्रिया। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग चाहते हैं कि ये दस्तावेज आप शहंशाह को दें, जबकि पहले ही मंगोलों से लड़ रहे हैं। बाजंतीनियों से तसादुम हो ये वो नहीं चाहते। बाजंतीनी शहंशाह अगर बच निकलता है मार्गरेट राहिबों से, तो हमें सुख का सांस आएगा। बाजंतीनी लानत सदियों से हमारे सामने है उस्मान। उसे कुछ देर और हमारे सामने रहने दीजिए ताईजान, जब तक के मंगोलों से हमें छुटकारा नहीं मिल जाता। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बाबा नजर आते हैं। तुम भी उन्हीं की तरह बहादुर हो।
उन्हीं की तरह होशियार। जीत रही है ताया। बाज़ंतीनी तख्त को वो लोग किस शहंशाह के हवाले करने वाले हैं? अक्सर अली इस सवाल के जवाब की मुंतजिर है। वो तख्त पर शहंशाह को नहीं बल्कि एक मलका को बिठाने वाले हैं। समझ गया मैं। सोफिया। तुम जानते हो नस नस से वाकिफ हूं उसकी। उसे जल्द ही काट डालूंगा। तुम्हें क्या लगता था बाला कि तुम मुझसे बच के भाग निकलोगी? तुम्हें क्या लगता है एक बाला को अगवा करके और उसे मार कर ये सब खत्म हो जाएगा? हमारे गाजी आएंगे, औलिया इकराम भी आ ही आएंगे यहाँ पर और इस पूरी सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखती है बाला। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। बाला खातून, आप जख्मी हैं। मैं ठीक हूँ बुरहान, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। शुक्र है तुम वक्त पर पहुंच गए, लेकिन हेलन भाग गई है। ज्यादा दूर नहीं जा सकती। सिपाही आपको कबीले ले जाएंगे। मैं उसके पीछे जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, शहजादी अदल्फा उस्मान की अमानत है। हम दोनों साथ जाएंगे। ठीक है। चलो चलो। मुझे वक्त जाया किए बगैर कुस्तुनतनिया जाना होगा उस्मान। किसी को मत बताना मैं जिंदा हूं। फिक्र मत करो, मैं फर्ज पूरा होते ही वापस आ जाऊंगा। ताया जान, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। खैरियत के साथ कुस्तुनतनिया पहुंचकर हमें खबर भिजवाइएगा। मुझे उनके मकासद और घटिया चालों को जानने की जरूरत पड़ेगी। मुझे आपसे मालूमात चाहिए होंगी। फिर सोफिया से छुटकारा हासिल करूंगा और गुलूजा हिसार फतह कर लिया जाएगा। अपने बाबा की तरह तुम भी आराम से नहीं बैठने वाले। ये सरजमीन जिसमें हमारी जड़ें हैं, इसी सरजमीन से सारी दुनिया में हमारी शाखें फैलेंगी। सुकून से बैठना हमें जेब नहीं देता। बिल्कुल, मैं तुम्हें मालूमात देता रहूंगा उस्मान, फिक्र मत करना। काराइल। मुसाफिर, मंजिल कहाँ है? किज़िल अलमिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
वक्त होने वाला है मोहतरम शेख। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ देर यहाँ रुक जाएं। जरूर पहलवान, हम यहाँ रुक कर इफ्तार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो हमारे पास इफ्तारी के लिए क्या है जुल्फ़िकार? नेमतों के मालिक अल्लाह का शुक्र, हमारे पास कुछ शहद और रोटियां हैं। अल्लाह का शुक्र है जो हमें आसमान पर हिलाल और जमीन पर हलाल दिखाता है। हमने एक और रमजान देखा। क्या ये कैसरी का शहद है जुल्फ़िकार? जी हाँ मोहतरम, समझे ये अल्लाह ताला ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है। उसका शुक्र है, वो हमें अपनी मजीद नेमतों से नवाजे। आमीन। शहद एक बहुत ही हिकमत वाली नेमत है। शहद के एक एक कतरे के लिए हजारों मक्खियां फूलों का रस चूसती हैं। इन्हें आप मक्खियां ना समझें। कलाम इलाही की सूरह नहल में, नहल का मतलब है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी के नाम पर यह सूरह नाजिल हुई। और जब मुशरिकीन का जुल्म इंतहाई उरूज पर था, और यह ऐसा जुल्म था कि बहुत से मुसलमानों ने भूख की वजह से दरख्तों के पत्ते खाए। उन्होंने चमड़े के टुकड़ों को लेकर आग में खुश्क किया और कई दिनों तक भूख के मारे चूसते रहे। बहुत से बुजुर्ग और बच्चे उस भूख से मर गए। रोने वाले बच्चों और खवातीन की फरियादें मक्के की गलियों में गूंजती थी। और इसी असना में कलाम इलाही आ गया। मेरे दोस्तों, तौहीद के सबक का कोई खास वक्त नहीं होता। यह राहत और मुश्किल के वक्त में भी मिल सकता है। इस्लाम का मुताला करते हुए इसका पहला और बुनियादी सबक तौहीद है। वो सबक ये है कि नेमतों का मालिक कहता है हमें, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल, जो कि तेरे लिए नर्म व आसान है। इसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। मक्के से मदीने तक एक मुबारक तहजीब और तमद्दुन ने जन्म लिया। पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर बाकी तमाम मुसलमान जिन्होंने मक्खियों की तरह काम किया, शहद की तरह मीठी अक़दार पैदा की। लेकिन मुश्रिकीन इसकी अहमियत की कुछ कदर न कर सके। उन्होंने क्या किया कि शहद को चखने के बजाय उसके छत्तों को ही तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसी कद्र वाली चीजें पैदा करना कोई आसान नहीं है। इसके लिए सब्र और मुशक्कत की जरूरत है। ऐसे नाशुक्रे लोग भी होंगे जो शहद की कद्र नहीं कर सकते। मुख्तसर ये कि दोस्तों, हमारा धर्म हमारे दर्द में पोशीदा है, जिस तरह शहद फूलों में पोशीदा होता है।
हुजूर मुझे बचा लें। साल्तुक, ये मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है गुंदूज साहब? कब से एक मातहत को एक सरदार के हुक्म के बगैर सजा दी जाने लगी है? जब गद्दारी हो तो मातहती नहीं बचा सकती धुंधा साहब। उस सांप ने आपके अंदर भी जहर भर दिया है। बहुत अफसोस की बात है। जब जोरबा हमें बताने वाला था कि बतूर का कातिल कौन है तो इसने उसे मारने की कोशिश की। इसका क्या मकसद है चचा जान? बताएं हमें। क्या ये सच है साल्तुक? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, झूठ है, बहुतान है। मैं शिकार करने गया, इन्होंने तीर कमान के साथ देखकर मुझ पर बहुतान लगाया। मेरा मकसद जोरबा की जान लेना नहीं था। मान लेते हैं कि इसका तीर जोरबा को नहीं लगा, लेकिन जोरबा साल्तुक के निशाने पर जरूर था। साल्तुक तो पकड़ा गया, किसी और ने यह काम पूरा कर दिया। जिसने जोरबा को मारने की कोशिश की वो भाग गया, लेकिन बहुत जल्द उसका राज भी फाश होगा। इस सब के पीछे असल हकीकत क्या है ये आप हमें बताएंगे चचा जान। यहाँ कोई निशानात नहीं है। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं वो? लगता है हमने खो दिया उन्हें। लेकिन हमने आपको उनके हाथों से बचा लिया बाला खातून। अल्लाह का शुक्र है ये, वरना हुजूर का सामना नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब, लेकिन हमें शहजादी को भी जल्द बचाना चाहिए, वरना मैं उस्मान साहब के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। उन्होंने मेरे हवाले किया था और मैं हिफाजत नहीं कर सकी। बाला खातून, आप कबीले चलिए। ये वाज़ेह है कि वो कहाँ गए हैं। हम शहजादी को उनके पास नहीं रहने देंगे। चलिए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। मैं अब क्या करूंगी? मेरे अल्लाह, अब मैं इस बारे में उस्मान से आखिर क्या कहूंगी? हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जो चीजें हुई हैं इन्हीं की वजह से नौबत यहां तक पहुंची है। यह मेरा हुक्म है, क्योंकि यह मेरे खेमे का मुहाफिज है। अगर इसने कोई कसूर किया है तो इसको सजा देने का हक सिर्फ मेरे पास है। साल्तुक मेरे हाथों में पड़ा हुआ है, यह हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। साल्तुक मेरे साथ आओ, उठो। शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपसे राजी हो। गुंदूज साहब का इरादा कोई बुरा नहीं है। यह बतूर के कातिल को तलाश कर रहा है। याद रहे, इनके खिलाफ अपने दिल में कोई नफरत मत पालना। इनके अहकाम के एक एक हर्फ को मानना। नहीं पालूंगा हुजूर, ऐसे ही होगा।
बहुत जल्द आलिशार साहब और आइगुल का निकाह होगा। काई कबीले ने बहुत अरसे से कोई जश्न नहीं मनाया। मैंने चचा होने का हक पूरी तरह अदा किया। मैंने दावत दे दी है, बाकी फैसला अब तुम पर है। आइगुल आपकी बेटी है और हमारी बहन है। बिल्कुल चचा जान, जरूर आएंगे। बाबा, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो तुम। बाबा, माफी मांगने आया हूं आपसे। तुम जाकर आराम करो बहादुर। हम चाचा जान के दिल को नरम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो मुझे माफ करेंगे ना? कौन सा बाप अपने बेटे से खफा रह सकता है? हाँ? सब ठीक हो जाएगा। हम अदल्फा को उनसे हासिल नहीं कर सके। हमने कब्र पे जाके देखा है जनाब, वहां की मिट्टी अभी तक खुश्क है। इसका मतलब है चचा जान कब्रिस्तान नहीं गए। बेटा, इसके पीछे दो अंधार है। हमें इसे तबाह कर देना चाहिए। अगर हमने उन्हें तकरीब से पहले पकड़ लिया तो तनाव बढ़ जाएगा। हमारे रास्ते के दोनों अतराफ बमसी साहब, सिर्फ आग ही आग है। हिरनी शिकारियों से बचकर कभी नहीं जा सकती। शहजादी सोफिया ने सलाम भेजा है। शहजादी अदिल्फी आपके हवाले आलिशार साहब। और सोफिया, वो कहाँ है? क्या हमारे पास आने से भी ज्यादा अहम काम हो सकता है कोई? शहजादी सोफिया इससे इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए कोशिश है जो हमने कायम किया है। बाकी वो खुद बात करेंगी। जब काई कबीले का काम तमाम हो जाएगा तब गेहातू को मैं अपने हाथों से ही शहजादी लौटाऊंगा। और फिर
इस सरजमीन पर ना कोई उस्मान रहेगा और ना कोई काई सिपाही। मलिक, शहजादी को जिंदान में ले जाओ, ये वहां पर आराम करेंगे।